देखिए, जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट में वीडियो एंड किया था, वो यहाँ पे हम लोग थे कि आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय टू। ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, आप इसको निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू, एम की वैल्यू, वेट ऑफ पुली आपको ऑलरेडी दे रखा है। डिवाइडेड बाय 9.81 करेंगे डब्ल्यू बाई जी इंटू आर स्क्वायर बाय टू। यहाँ से आप जो निकालने के बाद आपको टेंशन आई की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद आप टेंशन की इक्वेशन में आप इस चीज़ की वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपको फाइनल विद रिस्पेक्ट टू ए आपको टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद इसको आपको सब्सटीट्यूट कर देना इक्वेशन नंबर टू में। सब्सटीट्यूट करने के बाद आपको फाइनली ए की वैल्यू 7.358 मिल जाएगी एंड देन टेंशन में पुट कर देंगे, आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ कंपोजिट पुली शोन इन फिगर वेस 800 न्यूटन, वेज 800 न्यूटन। तो पुली का जो वेट है वो आपको 800 न्यूटन दे रखा है एंड हैज अ रेडियस ऑफ जायरेशन 0.6 मीटर। रेडियस ऑफ जायरेशन मतलब के की वैल्यू आपको 0.6 दे रखी है। 2000 न्यूटन एंड 4000 न्यूटन जो ब्लॉक्स हैं, दे आर अटैच्ड टू द पुली बाय इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स एज शोन इन फिगर। अब यहाँ पे अगर आप फिगर में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, बेसिकली ये दोनों के रेडियस आपको गिवन है। ये जो व्हील्स है, पुलिस जो लगी है वो इंटरनल रेडियस 0.5 मीटर, एक्सटर्नल रेडियस 0.75 मीटर, और इंटरनल पुली के साथ ये देखिए 4000 न्यूटन का और इसके साथ 2000 न्यूटन के वेट हैंग कर रहा है। आपको निकालना क्या है, नेग्लेक्ट द वेट ऑफ स्ट्रिंग, डिटरमाइन द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पुली। तो यानी आपको टेंशन टी निकालना है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है 4000 न्यूटन वेट, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 4000 इज ग्रेटर देन 2000 न्यूटन। तो बट ऑब्वियस है कि ये 4000 न्यूटन की जो टेंडेंसी होगी वो डाउनवर्ड आने की होगी एंड 2000 न्यूटन की टेंडेंसी अपवर्ड जाने की होगी। तो इस टेंडेंसी के अकॉर्डिंग आप देखें, सिंस द मोमेंट ऑफ 4000 न्यूटन ब्लॉक इज मोर देन दैट ऑफ 2000 न्यूटन ब्लॉक अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, द पुली रोटेट्स इन व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब ये 4000 नीचे आएगा तो पुली कैसे रोटेट करेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एज शोन इन फिगर। तो लेट हमने सपोज कर लिया कि ए स्मॉल ए और ए के लिए बी द एक्सेलरेशन ऑफ 4000 न्यूटन ब्लॉक एंड ए बी फॉर द 2000 न्यूटन ब्लॉक। तो ये हमने दोनों ब्लॉक्स के लिए एक्सेलरेशन को एज्यूम कर लिया है। क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों में डिफरेंट होगी तो ए की जो एक्सेलरेशन हो जाएगी वो 0.5 अल्फा। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 4000 न्यूटन ब्लॉक में अगर ए एक्सेलरेशन लिया है तो इसका जो रेडियस है ए इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, तो ये आपका आर की वैल्यू 0.5 दे रखी, तो 0.5 टाइम्स अल्फा। सिमिलरली ए बी के लिए अगर आप देखेंगे, बी कौन सा है, 2000 न्यूटन का ब्लॉक, उसके लिए हो जाएगा आउटर जो रेडियस आपको 0.75 अल्फा दे रखा है, वो आपका ए इज इक्वल टू आर अल्फा फॉर्मूले से ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी। अब देखिए, इन दोनों के आपको एफ बी डी बनाने, तो 4000 न्यूटन का ब्लॉक जैसा कि आप देख रहे हो, इसका जो वेट है वो नीचे लगेगा, टेंशन ऊपर की तरफ लगेगी। टेंशन दोनों में डिफरेंट होगी, यहाँ पे टी ए टेंशन है, यहाँ इस वाले ब्लॉक में टी बी टेंशन है। ठीक है। अब देखिए 4000 न्यूटन ब्लॉक की जो टेंडेंसी है वो आपकी डाउनवर्ड आने की, जिसकी वजह से W बाई जी इंटू ए जो लगेगा फॉर्मूला, वो अपवर्ड लगेगा, यानी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ये, मतलब इनर्शिया फोर्स जो रिवर्स इफेक्टिव फोर्स जो लगता है अकॉर्डिंग टू डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, ये आपका अपोजिट में एक्ट करेगा। सिमिलरली 2001 न्यूटन ब्लॉक की टेंडेंसी अपवर्ड जाने की है, तो इसकी वजह से W बाई जी इंटू ए जो लगा हुआ है वो आपका डाउनवर्ड लगा हुआ है। अब देखिए आगे, अब आपको इसी एफ को, दोनों एफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको इक्वेशन बनानी है। तो बनाने पे आप देखोगे इस इक्वेशन से आपके टी ए इज इक्वल टू 4000, आप इक्वेशन बनाएंगे, ये दोनों इक्वेशन आपकी समेशन एफ वाई जब लगाएंगे तो ये दोनों इक्वेशन आप लोग बना ले जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे जो आप ए देख रहे हैं, ए की वैल्यू अभी आपने ऊपर निकाली है 0.5 अल्फा, तो यहाँ पे आप 0.5 अल्फा यहाँ पुट कर देंगे और ए बी की वैल्यू जब निकालेंगे तो ए बी की वैल्यू 0.75 टाइम्स अल्फा यहाँ पे पुट कर देंगे। अब रही बात काइनेटिक इक्वेशन ऑफ पुली। अब आपको पुली की काइनेटिक इक्वेशन निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक इक्वेशन एम टी इज इक्वल टू आई अल्फा। अब एम क्या होता है, टी इंटू आर, तो टी इंटू यानी टी ए इंटू 0.5 लेंगे, माइनस करेंगे टी बी इंटू 0.75। दिस इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई क्या होता है, एम के स्क्वायर, एम क्या होता है, डब्ल्यू बाई जी।
जो वेट ऑफ पुली आपको दे रखा था 800 डिवाइडेड बाय जी 9.81 इंटू आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, एंड 0.6 क्या था, रेडियस ऑफ जायरेशन 0.6 का स्क्वायर करेंगे इंटू अल्फा एज इट इज आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे टी ए की वैल्यू को फ्रॉम दिस इक्वेशन आपने पुट कर दिया, टीबी को आपने फ्रॉम दिस इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दिया, और ये टोटल आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 2.033 आपको मिल जाएगी। और जब अल्फा मिल जाएगा तो किसी भी टेंशन की इक्वेशन में ऊपर जा करके अब दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे तो टी ए मिल जाएगा और टीबी, क्योंकि दोनों डिफरेंट अलग अलग टेंशन निकालनी है दोनों में, तो आपको दोनों इक्वेशन में अल्फा क्योंकि कॉमन होगा, अल्फा कॉमन है तो अल्फा कॉमन होने की वजह से आप दोनों इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो टेंशन ए में और टेंशन बी में दोनों की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके के बेसिकली क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने हैं। अब जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये आपके ट्यूटोरियल में भी इसी तरीके का क्वेश्चन एक दे रखा है। इसमें आपसे कहा है अ सिलेंडर वेइंग 500 न्यूटन, तो ये आप जो देख रहे हो यहाँ पे एक सिलेंडर है इसका वेट आपको 500 न्यूटन दे रखा है, इज वेल्डेड टू अ 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म बार। इस सिलेंडर को हमने ये जो 1 मीटर की ए बी आप बार देख रहे हो इसके साथ इस जगह पे हमने वेल्ड कर दिया। as shown in figure, determine the acceleration with which the assembly will rotate about point A। अब आपसे कह रहा है कि ये जो बार और इस सिलेंडर की जो असेंबली है उस ए पॉइंट के अबाउट ये टोटल रोटेट कर रही है चारों तरफ। इफ रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, डिटरमाइन द रिएक्शन एट ए एट दिस इंस्टेंट। आपको निकालना है कि इस ए पे क्या रिएक्शन होगी। तो आपको देखिए वेट ऑफ बार भी दे रखा है, साथ में आपको वेट ऑफ सिलेंडर भी दे रखा है। तो सिलेंडर का वेट आपको दे रखा है 500 एंड बार का वेट आपको दे रखा है 200 न्यूटन। फिगर आपको अब इस सिलेंडर का जो रेडियस आपको दे रखा है डायमीटर 0.4, रेडियस आपका 0.2। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका एफबीडी बना लेंगे। बार के सेंटर से जो होगा वो उसका अपना सेल्फ वेट आएगा 200 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड। अब हम ये मानते हैं कि असेंबली टोटली क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रही है तो मोशन अगर क्लॉकवाइज होगा तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन यानी अपवर्ड डायरेक्शन में 200 यानी W बाय जी इंटू R1 अल्फा ये ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। ठीक है, ये आपके डिस्टेंस 0.5 मीटर यानी इसके मिड पॉइंट पे, क्योंकि 1 मीटर था तो 0.5 मीटर पे ही एक्ट करेगा। सिमिलरली अगर हम सिलेंडर के लिए देखें तो इसका वेट देखिए नीचे 500 न्यूटन दे रखा है एंड W बाय जी इंटू R2 अल्फा ये आपको ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। ठीक है, ये आपको रेडियस। अब चलते हैं क्वेश्चन में सॉल्यूशन पे। देखिए, तो मान लीजिए हमने लेट अल्फा बी द एंगुलर एक्सेलरेशन, तो हमने माना है कि ये जो पूरी असेंबली जब रोटेट करेगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो हमने मान लिया अल्फा है, विद विच द असेंबली विल रोटेट। लेट आई बी द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द असेंबली अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ए। तो आई क्या है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो मैंने में डेरिवेशन भेजा था उसमें हमने बार के लिए और आपको सर्किल के लिए यानी ये जो सर्कुलर डिस्क सिलेंडर जो लगा हुआ उसके लिए मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको डिराइव करके बताया हुआ था यूजिंग द ट्रांसफर फार्मूला मतलब जो आपका बेसिकली पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो लगती है वही यहाँ पे। तो आई क्या होगी, आई जी प्लस एम डी स्क्वायर, ये आपका बेसिकली पैरेलल एक्सिस का फॉर्मूला है। आई इज इक्वल टू आई जी प्लस आई मतलब उसके अपने ओन सेंट्रोइडल के अबाउट, आई जी मतलब और प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। वी कैन असेंबल इन मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर। अब देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बार अबाउट ए। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे बार दे रखी है उसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। अब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले आई जी निकालेंगे, तो आई जी का फॉर्मूला जो होता है वो बेसिकली होता है एम एल स्क्वायर अपॉन 12। एम एल स्क्वायर अपॉन 12 में 1/12 ये ले लिया, 200/9.8 क्या है, एम है, एम की वैल्यू। तो एम मतलब डब्ल्यू बाय जी इंटू एल क्या है, मतलब जो बार की लेंथ आपको 1 मीटर गिवन थी ये 1 स्क्वायर प्लस ये जो आपको एम डी स्क्वायर दे रखा है तो एम क्या हो गया डब्ल्यू बाय जी इंटू डी क्या हो गया जो इसकी रेडियस है यानी 0.5 मीटर यानी हाफ, जिस जगह पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती 0.5 मीटर। तो ये टोटल वैल्यू आपको 6.7968 मिल जाएगी। सिमिलरली मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर अबाउट ए जब आप निकालोगे, अब क्योंकि सिलेंडर यहाँ से
इस फिक्स्ड एक्सिस से इतनी डिस्टेंस पे यानी 1 मीटर और प्लस इसका 0.2 मीटर और ऐड करेंगे तो टोटल 1.2 मीटर। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है बेसिकली मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईजी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे देखिए बाय 2 तो ये हो गया 1/2। एम की वैल्यू 500, 500 क्या है सिलेंडर का जो वेट गिवन था डिवाइडेड बाय 9.81 किया इनटू आर कितना था उस सिलेंडर का जो रेडियस 0.4 आपको डायमीटर दे रखा है तो 0.2 आपका रेडियस एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस 500 अपॉन 9.81 एम डी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से क्योंकि पैरेलल एक्सिस हमें ए के रिस्पेक्ट में निकालना है तो ए से ये जो बॉडी है सिलेंडर है वो डिस्टेंस अपार्ट है। ठीक है, अगर सर्किल का सेंटरी एक्सिस ऑफ रोटेशन होता तब हम ये एम डी स्क्वायर ना लगाते। तो इस वजह से 500 एम इंटू ये जो टोटल डिस्टेंस आपको दे रखा 1.2 मीटर स्क्वायर ये आपका लग जाएगा। तो 74.414 1.2 क्या है यानी इसके सेंटर से ए से इसके सेंटर तक की डिस्टेंस टोटल। अब देखिए दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आप आई कंसीडर करोगे तो दोनों वैल्यूज को आप ऐड ऑन कर दोगे आपको मिल जाएगा 81.2097। ठीक है, अब देखिए रही बात रोटेशनल मोमेंट अबाउट ए जो पुली के अंदर जो रोटेशनल मोमेंट होता है वो एम टी क्या हो जाएगा 200 इंटू 0.5 एंड 500 इंटू 1.2 यानी ए के अबाउट जो बेसिकली मूवमेंट अकर कर रहा था। तो हमारे पास एक तो बार का वेट था, बार का वेट कितना था 200 और वो ए से कितनी डिस्टेंस पे था 0.5 मीटर की। और रही बात सिलेंडर का जो वेट था वो 500 मीटर की था और डिस्टेंस कितनी थी 1.2 मीटर। तो ये आपको टोटल वैल्यू 700 मिल जाएगी। और m क्या होता है आई इंटू अल्फा, आई की वैल्यू आपने ये निकाली है इज इक्वल टू आई अल्फा, आप इस वैल्यू को इक्वेट करा देंगे। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आपको 8.6197 वैल्यू मिल जाएगी। अब रही बात इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ रॉड ए बी, जो रॉड ए बी है उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज वर्टिकल एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय क्या आर वन इंटू ए क्या होता है आर वन इंटू अल्फा। यहाँ पे आर वन कितना था 0.5 इंटू अल्फा कितना है ये जो भी आपने निकाला तो ये आपको मिल जाएगा 4.310 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली हम सिलेंडर के लिए निकाल लेंगे आर टू इंटू अल्फा तो आर टू हमारा सिलेंडर कितनी डिस्टेंस पे था 1.2 मीटर की डिस्टेंस पे तो ये आपका हो जाएगा दिस वन 10.344। अब रही बात डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल अप्लाई करने के बाद जो टोटल टू द सिस्टम फोर्सेस जो आर ए की वैल्यू हो जाएगी वो आपकी पूरी हो जाएगी 200 प्लस 500 माइनस डब्ल्यू बाई जी इंटू ए यहाँ से और प्लस डब्ल्यू बाई जी इंटू ए ये आपकी यहाँ से हो जाएगी। तो टोटल आपके पास नेट रिएक्शन वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। यानी जो रिएक्शन उस क्योंकि जो ये फिगर में जो सपोर्ट लगा हुआ है वो आपका जो रिएक्शन आपकी जो अप्लाई होगी नीचे से रिएक्शन आ रही जो लग रही है वो किसके इक्वल होगा टोटल वेट 200 प्लस 500 और प्लस जो डब्ल्यू बाई जी इसमें लग रहा है और प्लस डब्ल्यू बाई जी इसमें ये जो लगेगा तो ये टोटल रिएक्शन इसके इक्वल आपकी हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो आपका इसमें टॉपिक जो आपका आता है वो आपका होता है बेसिकली वर्क एनर्जी मेथड। अब देखिए सेकेंड जो टॉपिक इस क्वाड्रेटिक्स में आपका आता है वर्क एनर्जी मेथड। हाउ वर्क एनर्जी मेथड इज डिफरेंट फ्रॉम द डी-एलम्बर्ट मेथड। देखिए यहाँ पे आपको गिवन है the work energy approach is used to solve the kinetic problem. This method is advantageous over D'Alembert's method when the problem involves velocity. जैसा कि अभी तक आप लोगों ने देखा कि डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल में हमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज करनी पड़ रही थी कि जो भी उसका नेट मोशन की डायरेक्शन थी उस डायरेक्शन के अपोजिट में आपको डब्ल्यू बाई जी इंटू ए दैट इज रिवर्स इफेक्टिव फोर्स आपको अप्लाई करनी। तो वहां पे हमारे पास एक्सेलरेशन थी प्रॉब्लम, एक्सेलरेशन की प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पे एक्सेलरेशन ना आकर के बेसिकली यहाँ पे आपके पास आएगी वेलोसिटी। So the term work, energy and power are explained first, then the this one. अब देखिए वर्क क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव बाय द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये तो आप लोग पहले से भी जानते हो। वर्क और एनर्जी आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल टू ईच अदर, उसी फॉर्मूले से ये होता है। मैं आपको बताता हूँ फाइनली कि इसमें होता क्या है। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क
इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होती है मैं उसके बारे में आपसे बात करता हूँ। तो जो नेट फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आपको जो नेट इक्वेशन जो आएगी जिसका इस्तेमाल आपको करना है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है आर एस इंटीग्रेशन ऑफ आर इंटू डी एस इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई जी इंटू वी डी वी। ये है क्या बेसिकली, आपको ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो आर इंटू एस, आर क्या है, ये बेसिकली ये रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस भी डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स लग रही है फाइनली। एस क्या है, डिस्टेंस, जितना भी वो बॉडी डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस तक मूव कर रही है। तो कोई भी बॉडी जितनी डिस्टेंस तक मूव करती है उस पर रिजल्टेंट फोर्स जो भी लग रहा है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है डब्ल्यू बाई टू जी इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब डब्ल्यू बाई जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको फॉर्मूले का हाफ एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या हो गया, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो आर इंटू एस क्या है, यानी आर क्या है, रिजल्टेंट फोर्स, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या बन गया, वर्क। और ये आपका क्या हो गया, डब्ल्यू बाई जी, ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, यानी वर्क एंड एनर्जी। एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी, दीज आर मतलब इक्वल होती है। तो वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब आपको बेसिकली इसी फॉर्मूले का आपको यूज हर एक क्वेश्चन के अंदर करना है। तो आर इंटू एस क्या इज द वर्क डन बाय द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, यानी जो भी फोर्सेस बेसिकली बॉडी के ऊपर जब एक्ट करती है तो बट ऑब्वियस है वो देयर इज सम वर्क इज डन बाय द फोर्सेस ऑन द बॉडी। तो जो भी वर्क डन करेगी तो बट ऑब्वियस है वो बॉडी मूव करेगी, रोटेट कर मतलब मूव करेगी। तो देयर इज सम काइनेटिक एनर्जी, तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है फाइनल माइनस इनिशियल, तो जो भी हम वर्क डन कर रहे हैं वो उस वर्क डन के इक्वल होता है। तो यही चीज आपसे यहाँ पे कही गई है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। देखिए फाइनली स्टेटमेंट ये है कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है, द वर्क डन बाय अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द सेम डिस्प्लेसमेंट। यूजिंग दिस वर्क एनर्जी इक्वेशन अ नंबर ऑफ काइनेटिक प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। तो आप इस इक्वेशन का यूज करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। This will be found more useful than D'Alembert principle, where we are interested in finding acceleration of the problem, but mainly interested in velocity and distance. अब जैसे देखिए इसमें और उसमें प्रॉब्लम आपकी लगभग सेम है, सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है, बस यहाँ पे आपका वेलोसिटी का कंसंट्रेशन हो रहा है और D'Alembert में आपका एक्सेलरेशन का बेसिकली कंसिडरेशन किया जाता है। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है। आप किसी भी प्रॉब्लम को D'Alembert से भी सॉल्व कर सकते हो, वर्क एनर्जी से भी सॉल्व कर सकते हो, इम्पल्स मोमेंटम से भी सॉल्व कर सकते हो। तीनों केसेस में जो आंसर आएगा वो आपका सेम ही आएगा। आप तीनों मेथड्स को अप्लाई कर सकते हो। अब जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, अ बॉडी वेइंग 300 न्यूटन इज पुश्ड अप अ 30 डिग्री प्लेन। अब आपसे कह रहा है ये जो 300 न्यूटन का ब्लॉक है हम इसको ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं और ये जो इंक्लाइन प्लेन है वो 30 डिग्री इंक्लाइन प्लेन है। फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन, तो ये फोर्स जो 400 न्यूटन की लग रही है वो प्लेन के पैरेलल लगी। इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 1.5 मीटर पर सेकंड, यानी यू की वैल्यू आपको दे रखी है, जो भी हमने इनिशियल लगाया उसको ऊपर मतलब पुश करने के लिए जो भी फोर्स हमने लगाया वो वेलोसिटी जो लगाई है वो 1.5 मीटर पर, एंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.2, व्हाट वेलोसिटी विल द बॉडी हैव आफ्टर मूविंग 6 मीटर। अब ये कह रहा है कि 6 मीटर डिस्टेंस तक मूव करने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अब आपको सबसे पहले ये जो डायग्राम आपको दे रखा है इसका आपको एफबीडी बनाना होगा। तो एफबीडी देखते हैं दे रखा है कि नहीं दे रखा, नहीं दे रखा कोई बात नहीं। तो आप देखिए इसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड, बट ऑब्वियस है आप सभी लोग जानते हो कि 300 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ये आपका पुश फोर्स लग रहा है 400 न्यूटन, क्योंकि ये दोनों अटैच्ड हैं तो बट ऑब्वियस है देयर इज सम नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। और बॉडी अपवर्ड जा रही है तो देयर इज सम फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अब आपको करना क्या है, कंसीडर द फ्री बॉडी डायग्राम एज शोन इन फिगर 10.27। तो समेशन फोर्स नॉर्मल टू द प्लेन, जब आप नॉर्मल टू द प्लेन आप लेंगे यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये जो n की वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 300 इंटू cos 30। तो आपको n की वैल्यू 259.81 मिल जाएगी।
फिर आप फ्रिक्शनल फोर्स F की वैल्यू निकालेंगे, म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू आपको 0.2 क्वेश्चन में गिवन थी, एन आपको यहाँ से मिल गया, तो ये आपको मिल गई 51.9। अब इनिशियल वेलोसिटी आपको 1.5 क्वेश्चन में गिवन है, डिस्प्लेसमेंट एस आपको गिवन है 6 मीटर आपको गिवन है, एंड फाइनल वेलोसिटी हमने एज्यूम कर ली है कि भाई ये v मीटर पर सेकंड है। अब देखिए फाइनली, अब आपको जो हमने अभी बताया था कि वर्क एनर्जी की एक इक्वेशन होती है W इंटू एस इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टू जी इंटू वी स्क्वायर माइनस यू, आपको सिर्फ उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना। अब देखिए ये फॉर्मूले में जो ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट आप देख रहे हो, ये बेसिकली W को रिप्रेजेंट नहीं, हाँ W को रिप्रेजेंट कर रहा है। W W नहीं, सॉरी, R को रिप्रेजेंट कर रहा है, R इंटू एस। R इंटू एस होता है, R क्या होता है, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज इक्वल टू 1/2 डब्ल्यू बाई जी, यानी डब्ल्यू बाई टू जी इंटू वी स्क्वायर माइनस यू। अब देखिए इसी फॉर्मूले का आपको यूज करना है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी वर्क एनर्जी मेथड पे जो बेस्ड प्रॉब्लम्स है इसी। अब देखिए ये जो 400 माइनस एफ माइनस डब्ल्यू साइन थीटा जो आया है, वो कहाँ से आया है, इसके लिए हम लोग चलते हैं ऊपर डायग्राम। अब डायग्राम में जब आप देखोगे, आप ये देख रहे हो कि बॉडी, जब हमने 400 न्यूटन का पुश फोर्स लगाया तो बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ हमारा नेट फोर्स क्या लगेगा, जरा बताइए। ऊपर की तरफ नेट फोर्स आपका लगेगा, एक तो ये 400 ऊपर जा रहा है, ठीक है, 400 अपवर्ड डायरेक्शन में, माइनस क्या होगा एफ, क्योंकि एफ आपका फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड आ रहा है, और इस 300 का जो साइन कंपोनेंट नीचे इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ये। तो अब ये तीन फोर्सेस बेसिकली एक्ट कर रही है नॉर्मल इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि बॉडी की डायरेक्शन क्या थी, अपवर्ड डायरेक्शन में था। तो यहाँ पे देखिए, तो 400 माइनस एफ फ्रिक्शनल फोर्स माइनस डब्ल्यू साइन थीटा, डब्ल्यू मतलब जो आपको 300 न्यूटन गिवन है, और माइनस साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री। तो ये आपको नेट फोर्स आपको यहाँ पे मिल गई है, नेट रिजल्टेंट फोर्स आपको मिल गई है। एफ की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके थे म्यू एन करके, यहाँ से देख रहे हैं 51.96, डब्ल्यू 300 आपको गिवन है, साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री आपने 1.2। डिस्टेंस कितना मूव कर रहा है, एस की वैल्यू आपको 6 दे रखी है, 1/2 एज इट इज। डब्ल्यू बाई जी, डब्ल्यू आपको वेट जो दे रखा था 300 अपॉन 9.81, वी स्क्वायर माइनस यू आपको गिवन था तो 1.5। यहाँ से सॉल्व करेंगे आपको फाइनल वेलोसिटी 8.942 मीटर पर सेकंड आपको मिल जाए। बस यही इसी कॉन्सेप्ट बेस आपकी सारी प्रॉब्लम्स है जिनको आपको देख। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ये सेकंड जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो, ये भी इसी पे बेस्ड है, यहाँ पे भी आपको इसी तरीके का है, आप इसको लगाइएगा, देखिएगा, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो पूछिएगा। इसी तरीके ये आपकी थर्ड प्रॉब्लम है। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी फिगर गिवन है आप उसका नॉर्मल आप एपीडी बना लेंगे। अब आपको ये देखना है कि बॉडी की टेंडेंसी, जैसे ये पी फोर्स लगा करके हम इसको आगे की तरफ पुश करेंगे, तो ये बॉडी की टेंडेंसी राइट साइड जाने की होगी। तो राइट साइड जाने की होगी, तो हमें देखना है कि राइट साइड में नेट जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है वो कितना होगा। वही जो इक्वेशन होगी वही आपकी आर की वैल्यू होगी। अब आप देखेंगे, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए आर इंटू एस, तो आर क्या है, पी कॉस 30 माइनस एफ, और फिगर में देखिएगा, देखिए आर की वैल्यू क्या होगी, पी का जो कॉस कंपोनेंट राइट साइड जाएगा पी कॉस 30, और माइनस एफ जो फ्रिक्शनल फोर्स आपका लग रहा है, ये आपका हो जाएगा। तो पी कॉस 30 माइनस एफ इंटू वही डब्ल्यू बाई टू जी इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसी फॉर्मूले का यूज करके आपको फाइनली आंसर निकालना है। ठीक है, इसी तरीके का। अब एक रही बात, हम लोग पुली की प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। अब देखिए ये प्रॉब्लम आपके पास पहले भी आई थी डीएल नंबर्स में, यही यहाँ पे भी है। अब दोनों के आंसर को अगर आप चेक करोगे तो सेम ही होगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना। अब देखिए इसमें आपसे कहा है कि टू बॉडीज वेइंग 300 न्यूटन एंड 450 न्यूटन, तो यहाँ पे हमारे पास दो वेट्स दे रखे हैं, और हंग टू द एंड्स ऑफ अ रोप पासिंग ओवर अ आइडियल पुली। आइडियल पुली मतलब फ्रिक्शनलेस पुली। How much distance the block will move in increasing the velocity of system from 2 meter to 4 meter per second। अब आपको कह रहा है कि ये कितना डिस्टेंस मूव करे कि इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर जाए। हाउ मच इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, यूज वर्क एनर्जी मेथड। अब आपको देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि यूज वर्क एनर्जी मेथड, तो जब आपको दे रखा है तो आप बाउंड हो कि वर्क एनर्जी को ही अप्लाई आप करेंगे। तो हमने यहाँ पे 450 न्यूटन का ले लिया, ऊपर टेंशन ले लिया, यही टेंशन 300 न्यूटन वाले के लिए भी सेम होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 400 न्यूटन ब्लॉक, दिस वन,
एंड 400 न्यूटन ब्लॉक मूव्स डाउन, क्योंकि ये हैवियर ब्लॉक है तो ये नीचे आएगा और 300 अपवर्ड जाएगा। ठीक है, तो अरेंजमेंट इज सच दैट बोथ बॉडीज विल हैव द सेम वेलोसिटी। अब बट ऑब्वियस है कि क्योंकि आइडियल पुली को हम यूज कर रहे हैं तो वेलोसिटी जो होगी बोथ साइड वो सेम होगी, टेंशन आपकी सेम होगी। ठीक है, एंड बोथ विल मूव बाय द सेम डिस्टेंस। लेट एस बी द डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे जो हम यहाँ पे देख रहे हैं 450 एस माइनस 300 एस क्या है, 450 वाली बॉडी मान लीजिए डाउनवर्ड अगर आ रही है तो ये एस डिस्टेंस मूव करेगी, और 300 क्योंकि ऊपर की तरफ मूव करेगी, दोनों की डायरेक्शन क्या है, ये नीचे जा रही है और ये ऊपर जा रही है, तो इन दोनों में क्या होगा, यहाँ पे 450 एस डाउनवर्ड आ रही है माइनस 300 एस क्या जा रही है, अपवर्ड। तो हमें नेट फोर्स देखना है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो नेट हमारा मोशन किस तरफ है, डाउनवर्ड की तरफ। तो डाउनवर्ड में आपको मिलेगा 450 एस माइनस 300 एस इज इक्वल टू वही सेम चीज W/2G इंटू दोनों के लिए। एक बार इसके लिए लगा लेंगे तो 450 अपॉन 2 इंटू जी 9.81 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 300 अपॉन 2 इंटू 9.81 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखिए दोनों का नेट आपको मिल जाएगा 150 एस इज इक्वल टू, आप इसको इक्वेट करा देंगे, आपको बी की वैल्यू भी गिवन है, यू की भी वैल्यू गिवन है, यहाँ से एस की वैल्यू आपके पास 3.058 मीटर आ जाएगी। अब जब एस की वैल्यू आ जाएगी तो आप किसी भी क्वेश्चन में लेट टी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग हमने एज्यूम किया, कंसीडर द वर्किंग, तो आप किसी भी बॉडी का ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे जो एक अलग से डायग्राम बनाया हुआ था 450 और ऊपर आपकी टेंशन टी जा रही थी, तो इसके लिए हमने अगर इक्वेशन आप लिखोगे सिंगल इक्वेशन तो हो जाएगा नेट फोर्स नेट मोशन किस तरफ से, डाउनवर्ड। तो 450 इंटू एस माइनस टी इंटू एस, क्योंकि टी अपर डायरेक्शन में फोर्स था, तो फोर्स इंटू एस, टी इंटू एस इज इक्वल टू द सिंगल फोर्स ये। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को पुट ऑन कर देंगे, टी की वैल्यू आपको 360 डिग्री 360 न्यूटन आपको मिल जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके आप सारे क्वेश्चंस लगाएंगे और फिर जो फर्दर प्रॉब्लम्स आती हैं उसको आप डिस्कस करिएगा, उसको हम लोग देखेंगे आगे फर्दर। ठीक है, इसके बाद लास्ट टॉपिक जो आपके सामने आएगा वो आएगा इम्पल्स मोमेंटम मैथड। इसको अभी हम लोग